हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व करते हैं आईसीआर के ओल्ड पेपर के बारे में, तो जिसके हमने 6 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी या फिर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस मेवे का पता लगाइए जो शर्करा का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचे शर्करा का अच्छा स्रोत कौन सा है। यहाँ पर आपको युग्म दे रखे हैं दो की जोड़े, अर्थात इनमें से आपको राइट आंसर की पहचान करनी है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। गेहूँ और चुकंदर होता है, चुकंदर व गन्ना होता है, गन्ना व आलू होता है, फिर गन्ना व केला होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि शर्करा का अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा यहाँ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी बी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात है जो शर्करा का अच्छा स्रोत होता है ये कौन कौन से होते हैं, चुकंदर और गन्ना होता है। कौन कौन से होते हैं, चुकंदर व गन्ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे ये जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, यहाँ सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम एपियर होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, यही तो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, बीज के पत्तों पर या फिर इन सभी पर। अर्थात राइट आंसर कौन सा होने वाला है कि नाइट्रोजन की जो कमी होती है फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सबसे पहले जो सिम्टम एपियर होते हैं ये कहाँ पर होते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, बीज की पत्तियों पर या फिर इन सभी पर। तो राइट आंसर कौन सा है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ अगर बात हैं ठीक है नाइट्रोजन की कमी, या फिर याद रखना इसके साथ साथ आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं अर्थात नयन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इन तीनों के अगर बात करते हैं इनकी अगर कमी हो जाती है तो इन सभी के लक्षण जो सर्वप्रथम दिखाई देते हैं यहाँ ये दिखाई देते हैं ओल्ड लीव्स पर अर्थात पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। याद रखिएगा कि एन, पी, के इन तीनों के लक्षण सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं, ओल्ड लीव्स या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है माइकोलॉजी में अध्ययन किया सा है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ इजी क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया सा है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि कवकों का अध्ययन किया सा है, शैवालों का अध्ययन किया सा है, विषाणु का अध्ययन किया सा है, फिर निमेटोड का अध्ययन किया सा है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि माइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया सा है, कवकों का, शैवालों का, विषाणु का या फिर निमेटोड का। तो यहाँ अगर बात है माइकोलॉजी के संबंध में, तो यहाँ माइकोलॉजी में जो किया जाता है ये अध्ययन किया सा है कवकों का किया सा है। किसका किया सा है, यहाँ माइकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो माइकोलॉजी में किया सा है कवकों का अध्ययन। लेकिन अगर बात करते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट को आपको याद रखना है कि फाइकोलॉजी अगर आपसे भूलिया जाता है तो फाइकोलॉजी में यहाँ शैवालों का अध्ययन किया सा है। लेकिन अगर बात है माइकोलॉजी तो यहाँ माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया सा है, कवकों का अध्ययन कैसा है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया सा है और अगर बात है शैवालों का अध्ययन तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया सा है। और इन दोनों को तो आप ऐसे ही जानते होंगे कि जो विषाणु है तो इसका अध्ययन वायरोलॉजी में किया सा है। और अगर बात है निमेटोड तो निमेटोड का याद रखना, इनका जो यूज़ किया सा है या फिर इनका अध्ययन किया सा है ये किया सा है निमेटोलॉजी में किया सा है। किसमें किया सा है, निमेटोलॉजी में किया सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारत में गन्ना की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको क्लियर भी कराया है और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि गन्ने की जो सर्वाधिक खेती है ये कहाँ पर की जाती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, फिर चित्तौड़गढ़ में। अतः आपका राइट आंसर क्या है ये जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि गन्ने की सर्वाधिक खेती कहाँ पर की जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर चित्तौड़गढ़। राइट आंसर कौन सा है, जिसने भी कमेंट किया है ए उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात है गन्ने की संदर्भ में तो इसकी जो सर्वाधिक खेती की जाती है ये कहाँ पर की जाती है, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। कहाँ पर की जाती है, उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अर्जुन किसकी किस्म होती है। तो ये भी एक यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, गेहूँ की होती है, जौ की होती है, बाजरा की होती है, फिर मक्का की होती है। अतः अर्जुन किसकी वेराइटी होती है, गेहूँ, जौ, बाजरा फिर मक्का। तो यहाँ अगर बात है अर्जुन तो सबसे पहले यहाँ इसे यहाँ पर नोट कर सकते हो। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर HD 2009, तो इसी का यहाँ सेकंड नाम क्या होता है, अर्जुन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि HD 2009 का सेकंड नाम क्या होता है, अर्जुन होता है। और ये किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, ये होती है यहाँ गेहूँ की होती है। किसकी होती है, गेहूँ की होती है। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ अर्जुन होती है तो इसका जो सेकंड नाम होता है यहाँ HD 2009, और HD 2009 का ही सेकंड नाम क्या होता है, अर्जुन होता है। और अर्जुन किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, ये होती है गेहूँ की होती है।
ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को एक लाइक बनता है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोरेक्स में बोरेन जो होता है ये कितना होता है, अर्थात यहाँ जो बोरेन कंटेंट होता है तो ये कितना प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा गया है कि 5 से 6, 10 से 11, 15 से 20 या फिर 20 से 30। अर्थात राइट आंसर कौन सा है कि यार हाँ जो बोरेक्स होता है तो बोरेक्स में बोरोन की मात्रा क्या होती है ये आपको बताना है। तो सभी जानते होंगे यहाँ बोरेक्स होता है तो इसमें जो बोरोन होता है यहाँ 11% होता है। कितना होता है बोरोन की जो परसेंटेज मात्रा होती है या फिर बोरोन जो कंटेंट परसेंट होता है ये कितना होता है, यहाँ ये होता है 11% होता है। कितना होता है 11%। अर्थात राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बोरेक्स में बोरोन कितना होता है, ये होता है 10 से 11% के समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचे न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा होता है ये आपको बताना है कि कैन होता है, MOP होता है, SOP होता है, फिर KNO3 होता है। अर्थात यहाँ कैन मतलब होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, MOP का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, SOP का मतलब होता है सल्फेट ऑफ पोटास होता है, फिर KNO3 का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अर्थात इनमें से यहाँ न्यूट्रल या फिर उदासीन उर्वरक कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इन सभी में से अर्थात जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो इनमें से उदासीन उर्वरक कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यार, अगर बात है न्यूट्रल फर्टिलाइजर तो कौन सा होता है, ये होता है यहाँ कैन होता है। कौन सा होता है, कैन होता है। अर्थात कैन की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैन क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और अगर बात है यहाँ कैन तो कैन को यहाँ किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा किसान खाद के नाम से किस जाना जाता है, कैन को ही जाना जाता है। और कैन क्या होता है, उदासीन फर्टिलाइजर होता है, उदासीन उर्वरक होता है। ठीक है, याद हो ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टमाटर होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले ही सोल्व कर रखा है, कल ही इसको हमने सोल्व किया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे टमाटर होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, फिर लवणीय होता है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर बातें हैं सबसे पहले तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर बातें हैं जितनी भी जो सब्जियाँ होती है टमाटर को छोड़ के, यहाँ टमाटर एक अपवाद होता है, इसके अलावा जितनी भी जो सब्जियाँ होती है आपकी वो सभी क्या होती है, यहाँ जो नेचर से होती है ये सारी होती है। याद रखिएगा कि टमाटर के अलावा जितनी भी जो सब्जियाँ होती है ये सभी नेचर से या प्रकृति से किस प्रकार की होती है, सारी प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है, सारी प्रकृति की होती है। लेकिन अगर बात है टमाटर, तो टमाटर क्या होता है यार, अम्लीय नेचर का होता है। किस प्रकार का होता है यार, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी सब्जियां वैसे सारी सब्जी होती है, लेकिन अगर बात है टमाटर के संदर्भ में तो टमाटर क्या होता है, एक अम्लीय सब्जी होती है, फिर अम्लीय फल होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2,4-D का प्रयोग गेहूं के खेत में कब किया जाता है। अर्थात यहाँ जो वीड कंट्रोल किया जाता है 2,4-D के द्वारा, तो इसका प्रयोग गेहूं के खेत में कब किया जाता है ये आपसे पूछा गया है कि 10 से 15 दिन बाद। अब यहाँ पर याद रखना एक पॉइंट यहाँ पर यूज़ किया गया है कि डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसे आप देख लीजिए एक बार कि डे आफ्टर सोविंग। डे आफ्टर सोविंग, डास का मतलब होता है डे आफ्टर सोविंग, अर्थात यहाँ बुआई करने के इतने दिन बाद। ठीक है, डास का मतलब होता है बुआई करने के इतने दिन बाद। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10 से 15 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बुआई के 10 से 15 दिन बाद में क्या ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बता रखा है कि 20 से 25 दिन बाद में क्या ऐसा है, 30 से 35 दिन बाद में क्या ऐसा है, फिर 40 से 50 दिन बाद में क्या ऐसा है। अर्थात 2,4-D का प्रयोग गेहूं की खेत में कब किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर बातें हैं 2,4-D, तो यहाँ 2,4-D का जो प्रयोग कैसा है गेहूं के फील्ड में या फिर गेहूं के खेत में, तो इसका प्रयोग कैसा है 30 से 35 दिन बाद में कैसा है। कब कैसा है, यहाँ बुआई करने के 30 से 35 दिन बाद में 2,4-D का प्रयोग कैसा है गेहूं के खेत में। ठीक है, याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे धान फसल में स्पेसिंग क्या रखी जाती है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। यहाँ स्पेसिंग के बारे में पूछा गया है, अर्थात यहाँ R/P के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि R/P धान की फसल में क्या रखी जाती है। 10x10 रखी जाती है, 10x20 रखी जाती है, 20x10 रखी जाती है, फिर 30x30 रखी जाती है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया आपको स्पेसिंग के बारे में, तो कितनी रखी जाती है। यहाँ अगर बातें हैं धान फसल के संदर्भ में या फिर धान फसल में, तो इसमें रखी जाती है यहाँ 20x10 रखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 10x20 नहीं रखते हैं, बल्कि क्या रखते हैं 20x10 रखते हैं। कितनी रखते हैं, 20x10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट 4, यहाँ पर यहाँ कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .10H2O, कैल्शियम सल्फेट .5H2O या फिर कैल्शियम सल्फेट
-0H2। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट .10H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2 होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट .0H2 होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात हैं जिप्सम के संदर्भ में, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाँ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2 होता है। क्या होता है, 2H2 होता है। ठीक है, यहाँ 2H2 होता है। अब यहाँ पर यहाँ एक और को आपको याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट अगर आपको ½ देखने को मिलता है तो ये किसका फॉर्मूला होता है। हमने अभी बात किया हाँ जिप्सम का, तो क्या होता है, जिप्सम का होता है 2H2। लेकिन अगर बात है जो ½ आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा ना, ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा कि अगर आपको 2H2 देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसके संदर्भ में या फिर इसकी जगह अगर आपको ½ देखने को मिलता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, हाँ कैल्शियम सल्फेट ½ किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चूना यानी जो लाइम होता है, ठीक है, चूना या फिर लाइम होता है, तो लाइम का जो फॉर्मूला आता है ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, फिर नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, जो चूना होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ अगर बातें हैं जो चूना होता है, ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, न कि ये होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा इसे बनाया ज़रूर जाता है लेकिन ये होता नहीं है, बल्कि यार चूना होता क्या है यार, इसका जो केमिकल फार्मूला या फिर जो फार्मूला होता है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखिएगा कि जो चूना होता है ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता हुआ है ना, जो किसान दिवस है ये कब मनाया जाता है यार, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है यार, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए कि कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है। 10 अगस्त, 5 सितंबर, 4 सितंबर यार, या फिर 23 दिसंबर। जल्दी से बताएंगे कि कृषि में महिला योगदान दिवस कब मनाया जाता है। 10 अगस्त, 5 सितंबर, 4 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। तो यहाँ अगर बातें हैं महिला योगदान दिवस, तो यहाँ महिला योगदान दिवस की अगर बात की जाए तो ये मनाया है 4 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, याद रखिएगा 23 दिसंबर को जो मनाया है ये मनाया है किसान दिवस। लेकिन अगर बातें हैं 4 दिसंबर, तो यहाँ 4 दिसंबर को कृषि में महिला योगदान दिवस मनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थात यहाँ हरित क्रांति जो शब्द दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा जो शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को हमको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यार हरित क्रांति जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था। विलियम गॉड के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा, नॉर्मन ई बोरलो के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था। विलियम गॉड के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा, नॉर्मन ई बोरलो के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ अगर बात है हरित क्रांति शब्द, तो ये दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय अर्थात यहाँ इंटरनेशनल सोइल ईयर कब मनाया जाता है, किस वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। 2009, 2012, 2013 या फिर 2015। अर्थात राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करिए कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 2009, 2012, 2013 या फिर 2015। राइट आंसर कौन सा है, तो ये होता है यहाँ 4th। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि यहाँ अगर बात है जो इंटरनेशनल सोइल ईयर मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2015 मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस या फिर मृदा वर्ष, तो ये मनाया जाता है 2015 मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन कैसा है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन कैसा है, ये कैसा है, घास का अध्ययन कैसा है। किसका अध्ययन कैसा है एग्रोस्टोलॉजी में, ये कैसा है, घास का अध्ययन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे MOP की किस नाम से जानता है। MOP का मतलब होता है यार हम म्यूरेट ऑफ पोटास को अदर किस नाम से जानता है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार क्लियर कराया था, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि यहाँ अगर बात है MOP तो यहाँ म्यूरेट ऑफ पोटास, तो म्यूरेट ऑफ पोटास का जो केमिकल नाम होता है यार यहाँ KCl होता है। अर्थात यहाँ पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ की MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास को ही यहाँ पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी
जाना जाता है और जिसका सिंबल क्या होता है, KCl होता है। जिसका सिंबल क्या होता है यहाँ, KCl होता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बाजरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि जो फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी होती है बाजरे की, ये कौन सी होती है। HB फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फिर फोर्थ होती है। जल्दी से बताएंगे कि बाजरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। HB फर्स्ट, HB 2, HB 3 या फिर HB 4। अर्थात जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यार हाँ, बाजरा का जो प्रथम संकर किस्म होती है वो कौन सी होती है, HB फर्स्ट होती है। कौन सी होती है, HB फर्स्ट होती है। क्योंकि यार हाँ, जो HB होती है तो HB का मतलब होता है हाइब्रिड बाजरा। क्या होता है, HB का मतलब यार हाँ, हाइब्रिड बाजरा मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यार हाँ, अगर पूछ लिया जाता है कि बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी होती है तो होती है HB फर्स्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूसा जॉइंट किसकी किस्म होती है। रिंजका की होती है, बरसीम की होती है, नेपियर घास की होती है, फिर 2 या 3 दोनों होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि पूसा जॉइंट किसकी किस्म होती है। रिंजका की होती है, बरसीम की होती है, नेपियर घास की होती है, फिर 2 या 3 दोनों की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ, अगर बात है जो पूसा जॉइंट होती है तो ये किसकी होती है यार हाँ, ये बरसीम की भी होती है और नेपियर घास की भी होती है। अतः राइट आंसर कौन सा होने वाला है यार हाँ, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ उसका राइट आंसर है। क्योंकि यार हाँ, पूसा जॉइंट बरसीम की भी होती है और नेपियर घास की भी होती है। अतः दोनों की ही ये वेरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बेमलेन फैक्टर होता है कि बेमलेन फैक्टर कौन सा होता है, यहाँ पर दे रखा है आपको। ठीक है, बेमलेन फैक्टर सबसे पहले तो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि बेमलेन फैक्टर किसे बोलते हैं। 1.724 को बोला जाता है, 1.000 को बोला जाता है, 1.262 को बोला जाता है या फिर 2.505 को बोला जाता है। अर्थात किसे बोला जाता है बेमलेन फैक्टर। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है बेमलेन फैक्टर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये बेमलेन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ठीक है, याद रखिएगा एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो यहाँ ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसे बोला जाता है बेमलेन फैक्टर बोला जाता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, दोबारा से समझ लीजिए कि एक होता है यहाँ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर से अगर आप ऑर्गेनिक कार्बन निकालना चाहते हो तो इस ऑर्गेनिक मैटर का मल्टीप्लाई हम करते हैं 1.724 से करते हैं। किससे करते हैं, 1.724 से करते हैं। उसके बाद में क्या निकलता है यहाँ, ऑर्गेनिक कार्बन निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए 1.724 से मल्टीप्लाई किया है ऑर्गेनिक मैटर को, और इसी 1.724 को ही किस नाम से जाना जाता है, बेमलेन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा कि बेमलेन फैक्टर कौन सा होता है, 1.724 होता है। ठीक है, तो आज का लिए पसंद आए, कैसा लगा इसको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए सही से बाय, टेक केयर।